पुलिस में एनुअल इंस्पेक्शन वार्षिक निरीक्षण की एक प्रथा होती है। एडीजी जोन के भी वार्षिक निरीक्षण होते हैं। जैसे जो भी जनपद उनके अंतर्गत आते हैं उनका एक सालाना निरीक्षण होता है। उसी सिलसिले में 2025 में जो जनपद हाथरस की वर्किंग रही है और जो पुलिस के गतिविधियाँ रही हैं, पुलिस के कार्य रहे हैं, उन सब की समीक्षात्मक रूप से एक बैठक की जाती है और उसमें सभी रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स देखे जाते हैं। आगे उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पर चर्चा की जाती है। जहाँ पर उनकी कमियां हैं उनको पॉइंट आउट किया जाता है और जो उनके अच्छे कार्य हैं उन पर उनको सराहा जाता है। तो एक ये एनुअल इंस्पेक्शन निरीक्षण एक ये हमारी पुलिस विभाग की बहुत ही अहम चीज़ होती है, जिससे एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, इससे कार्य प्रणाली में सुधार होता है और एक दिशा और डायरेक्शन मिलती है। आज उसी सिलसिले में 2025 का हाथरस जनपद का मैंने एनुअल निरीक्षण किया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उनके विभिन्न विभाग जो वर्टिकल्स हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के, जैसे कि पत्र व्यवहार शाखा, आंकिक शाखा, डीसीआरबी, क्राइम शाखा, विशेष जांच प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, परिवार परामर्श केंद्र और जितने भी उनके वर्टिकल्स हैं, आईजीआरएस, पब्लिक ग्रीवेंस सेल, सीसीटीएनएस, जितने भी वर्टिकल्स पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होते हैं उन सब के रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स को देखा गया। उनको किस तरह से संधारित किया जा रहा है, क्या वो पूर्ण रूप से लिखे जा रहे हैं, और जो हमारे कार्मिक हैं उनके जो पर्सनल मैटर्स हैं उन पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, जैसे कि सर्विस बुक, चरित्र पंजिका, जीपीएफ पासबुक, ये सारी चीज़ें हम ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देखी और मैं संतोष के साथ कह सकती हूँ कि काफ़ी हद तक की इन रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स में सुधार हुआ है पिछले एक साल में। जो मेरा पूर्व निरीक्षण था और इस बार का निरीक्षण है, तो काफ़ी सुधार हुआ है इन द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। उसके बाद मैंने पुलिस ऑफिस का भ्रमण किया और पुलिस लाइन का भ्रमण किया और कई सारी नई सुविधाएं यहाँ पर क्रिएट की गई हैं, जैसे कि एक सभागार, एक क्रैश, एक कैंटीन और कई सारी इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर क्रिएट की गई हैं, जिससे हमारे जो कार्मिक हैं उनके वर्क एनवायरनमेंट में इजाफा हो सके और उनको वो सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सकें जो एक कैंपस में होनी चाहिए और उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े उसके लिए। तो ये सारी चीज़ों को देखा गया और जो हमारे पुलिस लाइन के रिक्रूट्स आरक्षी हैं उनके साथ एक सैनिक सम्मेलन हुआ, जो एसएचओज़ हैं जनपद के उनके साथ सम्मेलन हुआ और उनको दिशा निर्देश दिए गए कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप कैसे उनको आगे काम करना है।